अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने खान के बुग़्ज़ में आकर जो जराइम किए हैं उनका खुद ही इतराफ़ कर लिया है। उसने कहा कि खान हमें मुँह नहीं लगाता था, इसलिए हमने ये साजिश की जो कि 9 मई वाली थी। राना सनाउल्लाह गालियाँ देने लगा क्योंकि उनकी आदत ही इस किस्म की है। और फिर आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब के बारे में बात करना चाहेंगे। एक मुकदमे से उन्हें बरी किया जाता है, दोबारा गिरफ्तारी होती है, फिर बरी किया जाता है, दोबारा गिरफ्तारी होती है। परवेज़ इलाही साहब के साथ आपके ख्याल में नाइंसाफ़ी नहीं हो रही? नहीं, इस किस्म की इंतकामी सियासत का जो है वो मुकाबला या इस मुश्किल को मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जिस तरह से फेस किया, तो वो आपको याद करना चाहिए उन चीज़ों को। आप जिसमें आप पकड़े उसको अगले दिन जो है वो सिर्फ जमानत नहीं होती, वो मुकदमा ही जो है वो खारिज हो जाता है, क्योंकि सन इन लॉ जो है वो सुबह पहुंचा होता है उस जज की अदालत में। नहीं, वो राना साहब, मैं एक्चुअली वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुन्नस इलाही साहब ने अभी ट्वीट किया पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि जी चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन को परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, मेरी फैमिली को, उनकी बेगम को, उनके वकील को परवेज़ इलाही साहब से मिलने नहीं दिया जाता। सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि बात एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करने के लिए परवेज़ इलाही साहब तैयार हो जाते हैं तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही है? नहीं, देखें, वो एक ऐसा अमल हुआ है 9 मई को जिसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। अगर वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं और उनके लिए कोई माफ़ी का रास्ता निकलता है तो ठीक है, निकलना चाहिए। माफी का रास्ता क्या हो सकता है? माफी का रास्ता यही है कि अगर एक आदमी मजम्मत करता है और एक आदमी जो है वो डिस्टेंस करता है और एक आदमी कहता है कि जी ठीक है, मैं उसी पार्टी में था, मैं उस जत्थे के करीब तरीन था, मैं उस जत्थे में बल्कि मौजूद भी था, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई, मैंने लूट मार नहीं की, मैंने मनसूबाबंदी नहीं की, मैं दिल से बुरा समझता था, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं तो सियासत के लिए मौजूद था, तो लिहाजा मैं अपने आप की अपनी बरात का ऐलान करता हूँ। तो उसको फिर अगर उसमें जो है वो कोई माफ़ी तलाफी होती है तो बहरहाल हमारी नज़र में तो शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो चले, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये इसी तरह का कुछ केस जो है वो आज असद उमर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी था। वो अपनी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की इतनी भारी नफरी वहाँ पे तैनात थी कि वो कोर्ट के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते। उनके वकील ने कहा कि जी वो अंदर आना चाहते हैं, जमानत के लिए यहाँ पे मौजूद होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इतनी भारी तादाद में बाहर मौजूद है कि वो अंदर आ नहीं सकते। तो क्या उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा था जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था? नहीं, देखिए, गिरफ्तार करने का इरादा तो जब उनकी ज़मानत खारिज हुई है तो वो इरादा तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं कि घर बैठे बेल बिफोर अरेस्ट होती रही है। ये मिसाल वैसे हमजा शहबाज साहब के हवाले से देते हैं कि उन्हें भी लाहौर हाई कोर्ट से मिली थी। क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खतरा एक दफा फिर मौजूद है? क्या ये हो सकता है ईद से पहले या ईद के बाद? नहीं, इसमें कौन सी अपना खान साहब खतरे वाली बात है, इनको पेश होना चाहिए। जेलें को बदल गई है, लास्ट टाइम राना साहब, लास्ट टाइम जब हुआ था इनकी 6 हफ्ते बाद हो जाएगी। नहीं, वो जब लास्ट टाइम हुआ था तो उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया उस वक्त। मैं इस वजह से मैं कंसर्न हूँ कि क्या आप लोग ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं, कोई है ये ऑन द कार्ड्स कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, वो दिन गए, अब किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकेगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इस चीज़ को मिसाल बनाया जाएगा और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा जत्था इंशाअल्लाह ताला ना तो इस मुल्क की सियासत में दोबारा पैदा होगा और ना ही ऐसे जत्थे को जो है वो इस मुल्क की सियासत पे काबज होने का मौका दिया जाए। राना साहब, ये जो भी मजबूरी तौर पे ये सूरत हाल है, मतलब लोगों का गायब होना 1 हफ्ता हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, लोगों का पाकिस्तान छोड़ के जाना, वो यहाँ पे बैठ के अपना काम नहीं कर सकते, अपनी सहाफत नहीं कर सकते, ये एक बैड इमेज नहीं बन रहा हुकूमत के लिए? आपके ख्याल में इससे ऑप्टिक्स इसके बहुत बुरे नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, इसमें जो है वो या तो ये है ना कि आप ये इस चीज़ को आप इस बारे में जो है वो आप ये कहेंगे जी हुकूमत जो है ये कर रही है। हुकूमत तो जिसको भी गिरफ्तार कर रही है, जिस मुकदमे में गिरफ्तार की, उसे अदालत में पेश कर रही है। मेरे कप्तान बार बार जो है वो इसका तस्करा कर रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, आए बैठ के इस तमाम ये जो एक डेडलॉक बन गया है इसको बैठ के रिजॉल्व करते हैं। आपके कोई ऐसा प्लान है कि मुज़ाकरात की कोई ऑफर की जाए मेरे कप्तान को? नहीं, आप अपने कप्तान से पूछें कि ये आपका कप्तान जो है ये क्या क्या कहा करता था कि मैं इन लोगों से बैठ के मुज़ाकरात करूं, इससे पहले तो बेहतर है मैं मर जाऊं। आपके कप्तान को जब वो जा रहे थे अपना लॉन्ग मार्च पे तो मरीद के करीब इनको किसी ने बता दिया, या शायद उस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात कर दी कि सियासत में बैठ के बात करनी चाहिए, तो इसने अगले दिन आपके कप्तान ने 1.5 घंटा बकवास की थी। 1.5 घंटा वो घटिया गुफ्तगू की, वो गालियाँ दी कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है,
تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے کیسے جرت کی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کروں؟ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں کیوں؟ اور بوٹ پالش ہو تم، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو. یہ وہی ہے آپ کا کپتان جو اب کہہ رہا ہے کہ جی میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہتا ہوں. کس کے ساتھ یہ مذاکرات کرنے چاہتا ہے؟ یہ مذاکرات جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. جی تو دوستو، آپ نے یہ گفتگو سنی. یہ رانا صاحب ایک ملک کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، اس کو ایک جتھا کا نام دے رہے ہیں کہ یہ جتھا ہے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ لوگوں نے 13-14 پارٹیاں ملا کر ایک پارٹی بنائی اور ایک منتخب حکومت کو چلتا کیا، فارغ کیا. جتھے آپ ہیں وہ تو ایک ابھی بھی اس وقت بھی اگر اس کی سیٹوں کا حساب لگایا جائے تو وہ سب سے بڑی پارٹی ہے ملک کی، اور آپ اس کو جتھا کہہ رہے ہیں. اور جس قسم کے الفاظ رانا صاحب استعمال کر رہے ہیں، اس قسم کے الفاظ رانا صاحب کو اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ایک ذمہ دار بندے کو زیب نہیں دیتے. ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کے لیے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے نہیں ہوتا. اس طرح سے انتقام کی سیاست پروان چڑھتی ہے. پھر جب اگلی ٹرم میں اگر دوبارہ عمران خان کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر وہ یہی کچھ وہ آپ کے ساتھ کرے گا. اور یہی پچھلے 75 سالوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں. ایک حکومت آتی ہے اور اس کے بعد وہ جو پچھلی حکومت والوں کو پکڑتی ہے اور ان کے اوپر مختلف قسم کے کیسز بنائے جاتے ہیں، ان کو اندر ڈالا جاتا ہے اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. پھر جب اگلی ٹرم میں وہ دوسری حکومت میں آ جاتی ہے، دوسرے لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ پہلے والی کے ساتھ وہی سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، آپ کے اوپر نارکوٹکس کا کیس بنایا گیا، غلط یا صحیح وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ کے اوپر بھی ایک کیس بنا تھا. آپ اس کا انتقام اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ بھی جاتا رہا. آپ کو بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے جو سربراہ ہیں جن کے لیے آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہو، آپ کو زیب نہیں دیتا. اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سٹپٹا گئے ہیں کہ اب کیا کریں، اس کا علاج کیا کریں، کس طریقے سے اس کو مینیج کریں. لیکن وہ اس طرح سے مینیج نہیں ہوگا. اگر آپ مینیج ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیلٹ باکس کے ذریعے، بیلٹ پیپر کے ذریعے اس کو مینیج کریں. اس طرح سے مینیج کرنے سے کوئی پارٹی مینیج نہیں ہوتی. بھٹو کو آپ نے پھانسی پہ چڑھایا لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے. اس کے ماننے والے، اس کے پارٹی بھٹو کے جانے کے بعد 2-3 مرتبہ اقتدار میں آ چکی ہے. تو کس طرح آپ عمران خان کو مائنس کر کے، سائڈ پہ کر کے کس طرح سے اس پارٹی کو ختم کریں گے؟ عوام کے دلوں سے کس طرح سے اس کی محبت کو نکالیں گے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں.